मंदसौर कहने को तो भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीति की पार्टी है और युवाओं में बड़ी लोकप्रिय है। भाजपा की युवा विंग युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर का आज मंदसौर दौरा था। ये दौरा काफी दिन पहले ही तय हो गया था। शहर में कुछ जगह पर स्वागत मंच लगे थे, बड़े बड़े बैनर पोस्टर से शहर सजा पड़ा था। शहर में कोई जनप्रतिनिधि अधिकारी का दौरा होता है, शुरुआत भगवान के दर्शन से होती है। शहर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव विराजित है, जो कि विश्व में अष्टमुखी प्रतिमा के साथ सिर्फ मंदसौर में ही विराजमान है। वहां के दर्शन बाद में पहले वरिष्ठ नेता चावला से भेंट की और कार्यकर्ताओं से वहां मुलाकात की, जबकि प्रोटोकॉल में भगवान के दर्शन के बाद रैली या कार्यक्रम शुरू होता है। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू हुई रैली में कार्यकर्ताओं का टोटा रहा। प्रदेश अध्यक्ष का आगमन और उस मात्रा में कार्यकर्ता उपस्थित नहीं हो पाए, जिससे बाजार में कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक माहौल नहीं दिखा। कार्यक्रम के पहले आने वाले खर्चे को लेकर भी खींचतान होती दिखी। डीजे, साउंड, ठहरने और भोजन की व्यवस्था के लिए नेता आपस में उलझते दिखे। कार्यक्रम में मैनेजमेंट की कमी रही। शहर मुख्यालय पर 3 बड़े नेताओं के रहते हुए भी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम मिस मैनेजमेंट भरा साबित हो गया। वरिष्ठ नेताओं ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। मंदसौर प्रथम दौरा आपका क्या कहना है? आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष बनने के बाद में मंदसौर में मेरा पहली बार आना हुआ। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं से भेंट करना, सब लोगों से परिचय बैठक लेना, नव मतदाताओं से संवाद के और बूथ की बैठकों करके युवा नव मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए आज मंदसौर का एक कार्यक्रम है। किस उद्देश्य को लेकर निकलेंगे युवाओं को जोड़ने के लिए आप? युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ना ही युवा मोर्चे का प्रमुख लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की 2 वर्ष हुए हैं। उस 2 वर्षों की उपलब्धियां, गरीबों के जीवन परिवर्तन का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे प्रत्येक युवा तक, प्रत्येक जन जन तक ले जाना ही हमारा उद्देश्य है। प्रदेश में लगातार दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही, महिलाओं पर क्या कहना है? मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करे हैं, देश में नारी शक्ति अधिनियम के माध्यम से हो, लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, ऐसे कई काम भारतीय जनता पार्टी ने नारी सशक्तिकरण के लिए किए हैं। एकाध कोई अपवाद स्वरूप घटनाओं का विषय बनाना ठीक भी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं। कुलदीप सेंगर के बारे में क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता कुलदीप सेंगर को। भाई साहब, आगामी दिनों में चुनाव भी आने वाले हैं, अब आपके सामने चुनौती है, किस प्रकार से उसका सामना करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है। ये चुनाव के समय निकल करके केवल वातावरण बनाने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर 24 घंटे 12 महीने उपलब्ध रहता है। बांग्लादेश में लगातार अत्याचार की घटनाएं होती जा रही है, हिंदुओं पर क्या कहना है इस बारे में? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाएं दुखद है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी उस विषय पर जो समुचित कार्रवाई करना चाहिए थी वो की है, पर देश का हिंदू समाज आज बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ा है। जिलाध्यक्ष के लिए क्या कहेंगे? कोई कैसा जिलाध्यक्ष? भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंदसौर का भी जिलाध्यक्ष पार्टी के जिले के और प्रदेश के नेतृत्व के अनुसार होगा। एक अच्छे कार्यकर्ता को अवसर देने का प्रयास करेंगे। बेरोजगारी वर्तमान में विपक्ष सबसे बड़ा सवाल कर रही है कि बेरोजगारी बहुत है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, युवाओं को आप क्या कहेंगे? लंबे समय से विपक्षी बेरोजगार है, उनको सत्ता में आने का अवसर नहीं मिल रहा, शायद इसीलिए उनको बेरोजगारी दिख रही है।